गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती जमात बनने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में बतौर अक्सरियती पार्टी सामने आई। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर अवाम को मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 20 हल्कों के नताइज आ गए। 7 गैर सरकारी और 13 सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 4, MWM 1 और 6 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। चित्राल में जियालों का जश्न। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक्स पर लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर इनका शुक्रगुजार। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपी की कामयाबी शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफे की फतह है। वज़ीर आला सर मुराद अली शाह कहते हैं, कारकुनान और वोटर्स ने साबित किया पीपी विफाक की इलामत और हकीकी नुमाइंदा जमात है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, अवाम आज भी पीपल्स पार्टी को निजात दहिंदा समझते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बिलावल भुट्टो की कॉल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। मेयर सखर अरसलान शेख ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रोपेगेंडा करने वालों को शिकस्त और तीर की जीत हुई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नताइज तब्दील करने से नजरियात तब्दील नहीं होते। अवामी मैंडेट में मदाखलत नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरी अमल की शफाफियत पर सवालात तशवीशनाक हैं। अवामी मैंडेट का एहतराम ही सियासी इस्तेहकाम की जमानत है। रियासती इदारों को अवामी एतमाद की बहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर फैसला कुन मुज़ाकरात आज होंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास नून लीग और पीपी में मामलात तय न होने पर कल 11:30 बजे तक मुअख्खर। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तकनीकी कमेटी आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। शाम को वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात का इम्कान। बिलावल भुट्टो और नून लीग के मुतालिका वुज़रा भी मौजूद होंगे। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की 1-on-1 मुलाकात आज शाम 5 बजे होगी। आजाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर गौर होगा। कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासिर की अमन अमान खराब करने की कोशिश नाकाम बना दी। CMH रावला कोट का मुहासरा खत्म करा दिया गया। अस्पताल मुकम्मल तौर पर क्लियर है। IG आजाद कश्मीर के तर्जुमान का कहना है, 6 जून से अब तक फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए, मुतअद्दिद अहलकार जख्मी हैं। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रावलाकोट और दीगर इलाकों में मामूलात जिंदगी रवां दवां। तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलाने वाला कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल। आजाद कश्मीर के अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। अमरीका जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का बराह रास्त जिम्मेदार करार। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं, इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। पाकिस्तान के सालिसी किरदार के साथ हमेशा वाज़ेह किया, लबनान जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। सेहूनी रियासत या अमरीका को मुआहदे के इस अहम हिस्से को सबूताश करने की इजाजत नहीं दे सकते। खित्ते के पड़ोसी मुल्कों से कोई मसला नहीं। अफसोस उन मुल्कों पर जिन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दी। इंतहाई बदएतमादी के माहौल में अमरीका से पैगामात का तबादला कर रहे थे। 24 घंटे के दौरान जो हुआ, इससे सिफारती अमल मजीद मुश्किल हो जाएगा। इस्माइल बकई का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी हक़ाइक़ नजरअंदाज कर रहे हैं, जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं।
ایران کے اسرائیل پر میزائلوں سے جوابی حملے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران اسرائیلی علاقوں کی جانب میزائلوں کی نئی لہر فائر کی. دفاعی نظام خطرے کو روکنے اور میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اسرائیلی ریڈیو پر اعلانات ہو رہے ہیں حملے کئی دنوں تک جاری رہیں گے. بن گوریان ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ. اسرائیلی فوج کا ایران کے اسٹریٹجک فضائی دفاعی نظام پر بڑے پیمانے پر حملے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کے مطابق مختلف علاقوں میں نصب فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. بیان میں کہا لیبنان پر حملوں کے جواب میں رومات ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل فائر کیے. اسرائیل نے جوابی وار میں تبریز، کرج، تہران اور اصفہان کو نشانہ بنایا. الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے ماشہر میں کارون پیٹروکیمیکل پلانٹ پر بھی حملہ کیا. ایران کے خلاف کسی بھی یک طرفہ فوجی کارروائی میں امریکہ شریک نہیں ہوگا. امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو. صدر ٹرمپ نے واضح کیا اگر اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکہ اس آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا. فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران اسرائیل پر حملے بند کرے اور مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھے. جتنے میزائل چلائے جا چکے ہیں وہ کافی ہیں. نیتن یاہو سے کہوں گا جوابی حملہ نہ کرے. بیروت پر اسرائیلی حملوں سے خوش نہیں ہوں. ایکسیوس کے مطابق ٹرمپ نے کہا دونوں طرف سے کارروائی ہو چکی. اسرائیل نے اپنا حملہ کیا اور ایران نے اپنا. ہمیں مزید کسی کی ضرورت نہیں. یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا. ایکس پر بیان میں لکھا یافا میں اسرائیل کے حساس اہداف کو میزائلوں سے کامیابی سے نشانہ بنایا. حوثیوں نے بحیرہ احمر میں اسرائیل کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی. لکھا بحیرہ احمر میں اسرائیلی مفادات کو فوجی اہداف تصور کیا جائے گا. مزید کارروائیاں کی جائیں گی اور آپریشنز میں اضافہ کیا جائے گا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ. ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تازہ صورتحال پر گفتگو کی. عباس اراغچی نے ترکی، قطر، برطانیہ اور فرانس کے وزراء خارجہ سے بھی رابطہ کیا اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ایرانی وزیر خارجہ کا عراق اور سعودی عرب کے ہم منصبوں سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. عباس اراغچی کہتے ہیں اسرائیل کی خلاف ورزیوں پر ایران کے اقدامات کے بارے میں دونوں ممالک کو آگاہ کر دیا. اسرائیلی حملوں کے بعد مغربی ایران کی فضائی حدود غیر معینہ مدت تک بند کر دی گئیں. عراق نے بھی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا. شام نے جنوبی فضائی حدود کو 12 گھنٹے کے لیے بند کیا. دمشق ایئرپورٹ پر آپریشن معطل کر دیا گیا. مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے نے اپنے عملے اور ان کے اہل خانہ کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے. اسرائیل نے صدر ٹرمپ کا مشورہ نظر انداز کر دیا. امریکی صدر کے منع کرنے کے باوجود ایران پر حملہ. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل فوج نے مغربی اور وسطی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے بیلسٹک میزائلوں سے ایران پر حملہ کیا. تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. ایرانی میڈیا کے مطابق تبریز اور اصفہان میں بھی کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. ہم نے خبردار کیا تھا بیروت کے مضافات پر حملے نہ کریں. ہم نے کہا تھا بیروت کے مضافاتی علاقوں میں حملے ہوئے تو جواب دیں گے. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر کا بیان. کہا ہم نے خبردار کیا تھا کہ مقبوضہ علاقوں میں اہداف پر حملے کریں گے. اسرائیل کو لبنان پر حملے بند کرنا ہوں گے یا تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا ہوگا. وارننگ کے باوجود اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے کر کے تمام حدیں پار کر دی ہیں. اسرائیل نے حملے نہ روکے تو اسے مزید تباہ کن ضربوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جوہریت نہ رکی تو دشمن کے حامیوں کے خلاف تباہ کن حملے شروع ہو جائیں گے. آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا. ایکشن کمیٹی کے روپ میں انتشاری ٹولے کے خلاف کارروائیاں. تلاشی کے دوران ایک سب مشین گن، ایک 12 بور رائفل اور پستول برآمد. چھاپے میں مرکزی دفتر کے باہر عوام کی بڑی تعداد میں موجود تھی. کوئی احتجاج نہ ہوا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے چھاپے میں اسلحہ برآمدگی ثبوت ہے کہ ٹولہ نام نہاد عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار چاہتا ہے.
कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मुआवनत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है कलअदम तंजीम और उसके रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। कलअदम तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलत कारी फराहम करना कानूनन काबिले गिरफ्त अमल होगा। किसी दूसरे नाम, मुहिम या उन्वान के तहत फंड्स इकट्ठे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के 3 शिकों के अलावा तमाम पर अमल हो चुका है। 3 शिकें आईनी मामलात से मुतालिक हैं, उन पर अमल नहीं हुआ। मुहाजिरीन की नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की आज़ाद कश्मीर के रहनुमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली 3 रुपए फी यूनिट, आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी है। इंटरनेट की बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। मीरपुर एयरपोर्ट की फ़ालियत के लिए अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। बड़े मंसूबे चंद दिन में मुकम्मल नहीं हो सकते। जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। सरदार अतीक ने कहा किसी को मालूम नहीं जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। नबीला अयूब बोली जॉइंट एक्शन कमेटी किसी खुफिया साजिश का हिस्सा न बने। कोकेन डीलर अनमोल और पेंकी के खिलाफ मुनशियात की 2 मुकदमात की समाअत। तफ्तीशी अफसर मुकदमे का चालान पेश करने में नाकाम। एक बार फिर चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। कराची की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया। मुलजिमा और शरीक मुलजिमान को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया गया। समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी गई। और सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए 20 कैटेगरीज में शामिल 3000 अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान। 3rd शेड्यूल में शमूलियत के बाद अशिया पर कीमत और सेल्स टैक्स लिखना लाजमी होगा। इस वक्त इन अशिया पर स्टैंडर्ड सेल टैक्स लागू होता है जो 3rd शेड्यूल में आने के बाद 18% हो जाएगा। इकदाम से हुकूमत को 60 अरब रुपए टैक्स हासिल हो सकता है। ज़राए का कहना है फ्रोजन अशिया, बच्चों का डब्बा पैक दूध, केचप, मायोनीज, फूड सप्लीमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 3rd शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान। भारतीय हठधर्मी से आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप भी मुतासिर। लंदन में कैप्टन्स कार्निवल के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हैंडशेक नहीं किया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने फातिमा से मुसाफा किया। तकरीब में तमाम 12 कप्तानों ने क्रिकेट खेली, मदाहों के साथ सेल्फियां बनवाई। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना कहती हैं वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है। इफ्तिताही मैच में भारत को हराने के लिए पुरअज़्म है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्शन 3 दिन दूर, टीम्स की आमद जारी। स्वीडन और आइवरी कोस्ट का स्क्वाड अमेरिका पहुंच गया। मैक्सिकन व्यू के 40 साल मुकम्मल होने पर फैंस का जश्न। फुटबॉल लवर्स ने रिकॉर्ड बना दिया। 10 सेकंड्स में एक साथ फुटबॉल से करतब दिखाया। फ्रेंच खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान फैंस से मुलाकात, फुटबॉल पर ऑटोग्राफ दिए। फ्रांसीसी टीम इवेंट में शिरकत के लिए 10 जून को अमेरिका के लिए उड़ान भरेगी। ढोल की थाप, दफ का शोर, मिनी ब्राजील में फुटबॉल फीवर। 104 फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले लियारी वालों ने छुट्टी का दिन यादगार बना दिया। अली मोहम्मद मोहल्ले में फुटबॉल के मतवालों का फोटो वॉक का एहतमाम। ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल के मदाहों के साथ सऊदी अरब के इकलौते मदाह ने भी अपनी टीम के हक में खूब नारेबाजी की। और मालदीव के बाद अफगानिस्तान को भी शिकस्त। पाकिस्तान सीनियर फुटबॉल टीम ने 64 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। डायमंड जुबली 4 मुल्की कप में शाहीनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। उमर नवाज और हारून हामिद ने एक गोल किया। कामयाबी के बाद खिलाड़ियों ने खूब जश्न भी मनाया। पाकिस्तान ने इससे पहले 1962 में अमेरिका कप फाइनल खेला था।